देश भर में सोने चांदी के बाजारों में बीते दिनों आई ऐतिहासिक गिरावट के बाद एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। लगातार 2 दिन की बढ़त के बाद आज सोना और चांदी फिर धड़ाम हो गए। सोना 4,000 रुपए और चांदी 24,000 रुपए तक फिसल गई है। तो सवाल ये है, सोना और चांदी कितनी सस्ती हो गई है? चलिए आपको पूरा अपडेट बताते हैं। कितना सस्ता हुआ सोना चांदी? सोने और चांदी की कीमतों में हर दिन तेज उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। हफ्ते के चौथे कारोबारी दिन यानी 5 फरवरी को मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर चांदी की कीमतों ने निवेशकों को हैरान कर दिया। मार्च डिलीवरी वाली चांदी पिछले सत्र में 2,68,850 रुपए प्रति किलो पर बंद हुई थी, लेकिन आज ये 2,44,600 रुपए प्रति किलो के भाव पर ट्रेड करती नजर आई। शुरुआती कारोबार में चांदी 2,52,719 रुपए प्रति किलो तक लुढ़क गई। वहीं सोने की कीमतों में भी कमजोरी देखने को मिली। अप्रैल डिलीवरी वाला सोना पिछले सत्र में 1,53,046 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था, जबकि आज गुरुवार को घरेलू वायदा बाजार में MCX पर अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट वाला सोना करीब 1,48,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार करता दिखा। क्यों गिर रहे हैं सोने चांदी के भाव? 5 फरवरी 2026 को सोने और चांदी की कीमतों में आई गिरावट के पीछे एक तकनीकी वजह मानी जा रही है। दरअसल पिछले 2 दिनों की भारी तेजी के बाद आज सुबह बाजार में मुनाफा वसूली और कीमतों का ठहराव देखने को मिला। आपको बता दें कि 4 फरवरी को सोने और चांदी में ऐतिहासिक उछाल आया था। जब कीमतें इतनी तेजी से बढ़ती हैं तो बड़े निवेशक मुनाफा बुक करने के लिए बिकवाली शुरू कर देते हैं। यही वजह है कि आज सुबह कीमतों में हल्की नरमी देखने को मिली। इसके अलावा कल जो डॉलर कमजोर हुआ था वो आज निचले स्तर पर स्थिर नजर आया। सोने की कीमतें सीधे तौर पर डॉलर से जुड़ी होती हैं। डॉलर में और ज्यादा गिरावट ना होने की वजह से सोने को ऊपर जाने के लिए नया सपोर्ट नहीं मिल पा रहा। क्या सोना चांदी खरीदने का ये सही वक्त है? अब जब सोने और चांदी के दाम घट रहे हैं तो आपके मन में भी यही सवाल होगा कि क्या ये खरीदारी का सही मौका है? एक्सपर्ट्स का मानना है कि गिरावट पर खरीदारी का ये अच्छा अवसर हो सकता है, क्योंकि साल के आखिरी महीनों में फेस्टिव सीजन और शादी ब्याह की मांग बढ़ने वाली है। ऐसे में सोने और चांदी की कीमतें फिर से ऊपर जा सकती हैं। अगर आप सोने के गहने खरीदने की योजना बना रहे हैं तो कभी भी क्वालिटी से समझौता ना करें। गहने खरीदते वक्त हॉलमार्क जरूर देखें, क्योंकि यही सोने की सरकारी गारंटी होती है। भारत में सोने की शुद्धता का निर्धारण ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स यानी BIS करता है। हर कैरेट के लिए अलग अलग हॉलमार्क अंक होते हैं। इन्हें ध्यान में रखकर ही सोना खरीदें। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है और सोने में मिलावट भी मिल सकती है। इसलिए याद रखें, सोना हमेशा परख कर ही खरीदें।